नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान स्थली गुरुकुल में। आज हम चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले की, जिसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त सरकारी नौकरी शुरुआत से ही अवैध मानी जाएगी और ऐसे मामलों में विस्तृत विभागीय जांच आवश्यक नहीं होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले का असर 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों पे भी पड़ेगा जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र और फर्जी टेट सीटेट प्रमाण पत्र आदि के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बंदी रक्षक के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र या अन्य किसी फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त की है तो उसकी नियुक्ति प्रारंभ से ही अवैध मानी जाएगी। ऐसे मामले में केवल कारण बताओ नोटिस देकर भी कार्रवाई की जा सकती है और लंबी विभागीय जांच हर मामले में अनिवार्य नहीं होती है। कोर्ट का तर्क यह रहा है कि यदि किसी नियुक्ति की नींव ही धोखाधड़ी और जालसाजी पर आधारित है तो उस नियुक्ति को वैध नहीं माना जा सकता है, यानी फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी सेवा का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब यदि इस सिद्धांत को 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में देखा जाए तो यह निर्णय चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध सक्षम जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा यह सिद्ध हो जाए कि उसने फर्जी शैक्षिक प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र या अन्य गलत दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त की है तो इस निर्णय की कानूनी भावना उसके मामले में भी प्रासंगिक हो सकती है और उन पर कार्रवाई की गई है, पहले भी और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह भी समझना आवश्यक है कि 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद मुख्य रूप से आरक्षण, मेरिट सूची और चयन प्रक्रिया से जुड़ा मामला है। यह फैसला केवल उन मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध फर्जी दस्तावेजों का आरोप, जांच या न्यायिक प्रक्रिया सिद्ध हुई है या हो सकती है। यदि भविष्य में सरकार या संबंधित विभाग किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों की जांच करता है और उसमें फर्जीवाड़ा प्रमाणित होता है तो हाई कोर्ट के इस प्रकार के निर्णय का हवाला संबंधित कार्रवाई में दिया जा सकता है। वहीं जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं उनके लिए इस निर्णय से घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल यह फैसला एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि सरकारी नौकरी ईमानदारी और वैध दस्तावेजों के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। फर्जी तरीके से प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के साथ जितना सरकारी पैसा उन्होंने प्राप्त किया है उसकी भी वसूली की जाएगी और की गई है पहले भी। 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में इसका प्रभाव प्रत्येक अभ्यर्थी के तथ्यों और उसके व्यक्तिगत मामले पर निर्भर करेगा। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संबंधित न्यायालय, विभागीय जांच और आधिकारिक आदेशों का इंतजार करना भी आवश्यक होता है। यदि आपको यह कानूनी विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ साझा करें और ज्ञान स्थली गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती और शिक्षा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण प्रमाणित अपडेट आपके सामने सबसे पहले सटीक तरीके से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।